12वीं भौतिकी। कल की क्लास में अपन वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात किए थे। 1/4πε0 आया हुआ। आज अपन ज्ञात करेंगे निरक्षीय स्थिति वाली। तो आपको क्वेश्चन बनाना है वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करो या विभव बताइए। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो सभी के सभी निरक्षीय स्थिति को जानते हैं। अपन निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए हुए भी हैं। मान लीजिए कि यह वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी नाम दे देते हैं। इसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। वो मध्य बिंदु है। निरक्षीय स्थिति में आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। याद रखिएगा विद्युत विभव अदिश राशि है, डायरेक्शन नहीं करना चाहिए। ये दूरी हो गया और ये दूरी हो गया। इसकी अपन द्विध्रुव लंबाई को 2l मानते हैं। आपकी बुक ने ए मान दिया, अपना अपना तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। माना आप लोगों का सारा मैं रिपीट बोलूंगा बेटा, डायरेक्शन वगैरह नहीं करना। विद्युत विभव अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अपन डायरेक्शन किए थे ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। तो माना तो आप लोग लिख लेंगे बेटा, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके सिरों पर आवेश क्रमशः माइनस क्यू और प्लस क्यू है। ओ द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। 2l द्विध्रुव की लंबाई है। ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जो कि द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में है। बिंदु पी पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ये आप लोग माना लिख लेना। अब आ जाते हैं, जैसे कैलकुलेशन चालू करते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव मैं V1 कर देता हूं बेटा। 1/4πε0 होगा प्लस क्यू अपान दूरी दिख रहा है बेटा बीपी, दिशा नहीं बताना, मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू हो गया 1/4πε0 क्यू अपान बीपी चाहो तो पाइथागोरस से आएगा बेटा। V1 बराबर 1/4πε0 क्यू अपान बीपी आएगा अंडर रूट, हाँ क्या आएगा ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपको मालूम है ये वही आएगा पाइथागोरस से। तो मैं कर देता हूं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक आप लोग निकाले होंगे, आ रहा है बटन देख लेंगे पलट के पीछे। अब बात करेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण। यहां लिखा हूं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव। तो मैं V2 बराबर निकालूंगा 1/4πε0 माइनस क्यू चित्र में दिख रहा है बेटा एपी। तो V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस को सामने कर देता हूं मैं इंटू क्यू अपान एपी का मान चित्र में दिख रहा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, विकर्ण है इसलिए। अब बिंदु पी पर कुल विभव निकाल लीजिए, आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। मैं चित्र मिटा रहा हूं, जरूरत नहीं है चित्र की मुझे। तो बिंदु पी पर कुल विद्युत विभव तो बेटा V बराबर आएगा V1 प्लस V2।
V1 और V2 का मान रखेंगे तो एक प्लस में है और एक माइनस में है, रखेंगे दोनों कट जाएगा, 0 आएगा। जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं रखूँ, और लोग रख लेना। V1 का मान प्लस में है और V2 का मान माइनस में है, दोनों सेम है, रखेंगे तो कट जाएंगे, 0 आएंगे। यानी कि द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विभव 0 होता है। ध्यान रखेंगे, 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा समविभव पृष्ठ की। जैसा कि नाम है समविभव पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसमें विभव समान हो, मतलब उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो परिभाषा तो हो गया, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। याद रखिएगा, प्रत्येक चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चालक को आवेश देंगे तो चालक को आवेश देते जाएंगे तो आवेश का प्रवाह होता है बेटा विभव के कारण। यदि चालक के दो बिंदुओं पर यदि विभवांतर रहा, अलग अलग विभव रहा, तो आवेश का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर होगा, और तब तक होगा जब तक कि दोनों बिंदुओं का विभव समान न हो जाए। और विभव समान हो गया तो आवेश का प्रवाह आपका रुक जाएगा। इसलिए आपका कोई भी चालक का पृष्ठ होता है समविभव पृष्ठ। यानी कि किसी चालक को यदि एकांक अपन कोई आवेश देते हैं, धन आवेश ऋण जो भी हो, तो वो आवेश है वो चालक के पृष्ठ पर पूरी तरीके से एक समान रूप से फैल जाएगा आपका। ठीक है, तो हम क्वेश्चन बनाएंगे समविभव पृष्ठ क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। मैं क्वेश्चन फिर रिपीट बोल रहा हूं, समविभव पृष्ठ क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन बहुत ज्यादा सरल है लेकिन एग्जाम में आता भी है काफी है। तो क्वेश्चन लिखे होंगे समविभव पृष्ठ क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। उत्तर के लिए टॉपिक बनाइए समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ तो मैं बोल देता हूं, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, एक समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तुम देख के भी लिख सकते हो। अब मैं विशेषताओं की बात करूं, परिभाषा आप लोग लिख लेंगे। विशेषताएं, पहला विशेषता तो इसकी परिभाषा में ही आ गया है, प्रत्येक बिंदु पर, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, एक समान होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एकांक धनावेश इस पृष्ठ पर, एकांक धनावेश जिसको आप परीक्षण आवेश कहते हो, परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, कोई कार्य नहीं करना पड़ता। क्यों बेटा, दोनों बिंदुओं का विभव समान है, मतलब विभवांतर शून्य है। और विभवांतर की परिभाषा पढ़े थे, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो जब विभवांतर शून्य है तो W का मान भी 0 आएगा, यानी कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता। ठीक है, तीसरा विशेषताएं हो जाएंगे बेटा दो समविभव पृष्ठ। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, काटते इसके दो रीजन, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो इस बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी कि वहां पे इस पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। ठीक है ना, आगे मैं बताऊंगा। विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ पर अभिलंबित होती हैं, तो जब दो पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे
तो एक पृष्ठ पर तो अभिलंबत हो जाएंगे, लेकिन दूसरे पे अंदर की ओर हो जाएंगे, जबकि अभिलंबत बाहर की होती है। तो रीजन है, मैं रीजन दिखाऊंगा इसको करने के बाद अच्छे से, ठीक है। नंबर 4, प्रत्येक आवेशित चालक का पृष्ठ, आवेशित चालक का पृष्ठ, ये मिटा देता हूं मैं बेटा, लिख तो लिए होंगे। प्रत्येक आवेशित चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा बेटा, क्योंकि मैंने बताए हैं कि आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, यानी कि सभी बिंदु पर विभव एक समान होंगे। प्रत्येक आवेशित चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ होता है। बहुत सिंपल रीजन है। नंबर 5, जो भी समविभव पृष्ठ है, विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के अभिलंबत होती है। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ पर अभिलंबत होती है, अभिलंबत होती है। तो ये आप लोगों की समविभव पृष्ठ की विशेषताएं हैं आप लोगों का। अब हम बात करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। प्रश्न बनाइए आप लोग, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, ठीक है। क्यों दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, क्यों? तो आपका जवाब होगा, यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं तो दो रीजन हो सकता है। कटान बिंदु पर यहाँ दो विभव होंगे, एक पृष्ठ का विभव, दूसरे पृष्ठ का विभव, जो कि असंभव है। और कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि आपके असंभव है। क्यों? मैं बताया हूं, पृष्ठ काट रहा है बेटा, ये है, मान लीजिए कि यहाँ काट रहा है, तो ये पृष्ठ के अभिलंबत होते हैं, बोल रहा हूं मैं, बल रेखाएं, इसके भी बल रेखाएं पृष्ठ पर अभिलंबत होंगी, तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो विद्युत बल रेखाएं आपके दो दिशा हो जाएगी, जो कि असंभव है। तो आप लोग आंसर लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं, दो समविभव पृष्ठ यदि एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु पर दो विभव होंगे, जो कि असंभव है। इसके अतिरिक्त कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। अतः समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का जवाब हो गया। आगे हम इसमें देखेंगे बेटा, विद्युत विभव और विभवांतर में संबंध। तो आप लोग प्रश्न बनाएंगे कि विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध स्थापित करें अथवा सिद्ध करो कि E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विभव का दूरी के सापेक्ष अवकलन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, या विभवांतर का दूरी, विभव का दूरी के सापेक्ष परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ये हम लोगों को प्रूव करने हैं। तो बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, आसानी से प्रूफ हो जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। मान लीजिए कि कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। यहाँ पे मैं दो बिंदु ले लेता हूं, A और B। A और B के बीच की दूरी, अल्प दूरी में dr कर देता हूं। A और B के बीच की अल्प दूरी क्या कर दिए, d, और इस प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ये मैंने आप लोगों के चित्र को बना दिए हैं, ठीक है। अब अपन A का विभव और B का विभव अपन ज्ञात कर लेंगे।
जाहिर है बी का विभव आप लोगों का ज्यादा होगा, ए का विभव कम होगा। बिंदु को ऐसे कर लो बेटा सीधा, तो अब ए का विभव ज्यादा होगा, बी का विभव कम होगा। ठीक है आप लोगों का, क्योंकि प्लस क्यू से बी दूर पर है। तो अपन माना चालू करेंगे। माना ओ पर, बिंदु ओ पर कोई प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे आर दूरी पर, ये आर कर देता हूं बेटा, आर दूरी पर कोई बिंदु एक का विभव v प्लस डेल वी और ए से अल्प दूरी पर स्थित बिंदु बी पर विभव v है। ए पे मैं थोड़ा सा ज्यादा मान लिया बेटा, ए पर विभव v प्लस डी मान लिया और बी पर विभव में v मान लिया। अल्प दूरी dr लिख लो बेटा, यहाँ अल्प दूरी dr पर स्थित बिंदु बी पर विभव आप लोगों का मान लिए, क्या आप लोगों का dr की दूरी पर आपका बी पर विभव v मान लिए। अब हम लोग निकालेंगे, तो एकांक धनावेश को या परीक्षण आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, छोटा कार्य होगा बेटा डी डब्ल्यू, और कार्य बराबर आप लोग सभी जानते हैं तीव्रता गुणा दूरी भी होता है और बल गुणा विस्थापन भी होता है आप लोग का। ठीक है, तो आ जाइए परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाने में किया गया कार्य dW हो तो A और B के बीच विभवांतर, तो A और B के बीच विभवांतर होगा बेटा VA माइनस VB बराबर dW बटा Q0। सिंपल सा कैलकुलेशन, विभवांतर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। VA को मैं माना हुआ बेटा V प्लस DV माइनस VB है आपका V, तो dW बटा Q0 हो गया, V कट गया, तो dV बराबर हुआ बेटा dW बटा Q0। तो मेरे ख्याल से dW बराबर हो जाएगा Q0 इंटू dV, तो dW बराबर हो गया Q0 इंटू dV, समीकरण नंबर 1। ये विभवांतर के रूप में कार्य निकाल लिए। अब हम जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणा क्या आवेश, और बल बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है बेटा एकांक धनावेश पर, जो एकांक धनावेश किसी बिंदु पर जितने बल का अनुभव करता है बेटा। प्लस क्यू आवेश के कारण ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तो बी पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगभग ई होगी, क्योंकि ए बी की दूरी अत्यंत अल्प है, तो अल्प दूरी पर तीव्रता लगभग समान होती है। तो मान लेता हूं, माना प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो, तो अल्प दूरी पर स्थित बिंदु बी पर तीव्रता भी ई होगी, दोनों पर तीव्रता समान होंगे। सदिश नहीं करोगे चल जाएगा बेटा। अल्प दूरी पर तीव्रता चेंज नहीं होते, बहुत अल्प दूरी लिए हैं, मतलब आपको नहीं दिखेगा इतना पास में बिंदु लिए हैं, अल्प दूरी का कैलकुलेशन है, इसलिए हम तीव्रता को परिवर्तित नहीं मान रहे हैं।
ठीक है। अतः आवेश Q0 पर लगने वाला बल, आवेश Q0 पर बल लगेगा 1 बराबर Q0 इंटू ई बेटा। क्यों? तीव्रता होता है बराबर होता है 1 बटा Q0। मैं बता चुका हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आप लोगों को हो गया। तो आ जाते हैं परीक्षण आवेश Q0 को, परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक ले जाने में किया गया कार्य तो बेटा कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल F और विस्थापन dr माइनस आएगा बेटा, क्योंकि क्षेत्र की दिशा और विस्थापन विपरीत है। ठीक है। ऋण चिन्ह यह बताता है कि बल और विस्थापन की दिशा विपरीत है, या विद्युत क्षेत्र और विस्थापन की दिशा विपरीत है। विद्युत क्षेत्र की जगह बल भी लिखोगे तब भी चल जाएगा बेटा, क्योंकि बल विद्युत क्षेत्र के कारण ही लग रहा है। तो अब F का मान रख देता हूं बेटा उसमें उठा के Q0 इंटू ई। तो dW बराबर हो गया माइनस Q0E इंटू dr। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो। एक को मैं मिटा दिया हूं, आप लोग देख सकते हैं पीछे जाके। तो एक में आ गया था मेरे ख्याल से dV Q0 इंटू dV, और ये आ गया माइनस Q0 इंटू ई इंटू dr। दोनों तरफ का Q0 कट जाएगा, हटा देता हूं Q0 को। तो dV बराबर आ गया माइनस ई इंटू dr। तो E बराबर होगा बेटा माइनस dV अपॉन dr। ये रहा आपका संबंध, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। तो अपन लिख सकते हैं कि जो तीव्रता है विभव में उस परिवर्तन के बराबर होता है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो आप नीचे लिख लीजिए जवाब। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ उस बिंदु पर विभव परिवर्तन की दर बटा में इसलिए कि दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ये इस प्रकार से आप लोगों का कैलकुलेशन हुआ है। ठीक है। तो शेष इसके बारे में कल और आगे पढ़ेंगे विभव के बारे में। आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है।